PYQ ही सबसे बड़ा चीज़ है, मूल मंत्र है PYQ, इससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। मैंने सर सीरीज़ आपकी प्रतिज्ञा सीरीज़ थी, आपकी मंजिल सीरीज़ थी, आपकी 500 सीरीज़ थी, MCQ सीरीज़। 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हाँ, उससे तो आई थिंक आप वो भी करके चल जाओ CUET में, काफ़ी इनफ है। सच बताऊँ तो सर मैं मॉक्स बहुत दिया, विच हैज़ फाइनली हेल्प मी अ लॉट। हेलो बच्चों, आज हमारे साथ में CVT 2023 के एक बहुत ही होनहार टॉपर है। आज हम लोग इनसे चर्चा करने वाले हैं पूरे सेशन में इन्होंने CVT 2023 की तैयारी को कैसे करा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम इनसे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताइए बच्चों को कि आपका नाम क्या है। एवरीवन, माय नेम इज़ उत्सव रंजन एंड आई एम फ्रॉम नालंदा बिहार। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा बैंकर हैं और मेरी मम्मी भी एक बैंकर है। तो उत्सव, एक बार आप बच्चों को ये बताओ बेटा कि अभी आप किस कॉलेज में अभी आपने एडमिशन लिया है और आपका प्रोग्राम क्या है। मैंने अभी फ़िलहाल SRCC में लिया है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लिया है और मेरा कोर्स BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। अच्छा, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो आई थिंक ये तो बहुत ही ड्रीम प्रोग्राम होता है CVT के बच्चों का। यस सर, बिल्कुल। तो उत्सव भी कैसा लग रहा है आपको इस ड्रीम प्रोग्राम में जाके SRCC में। सर अभी मैं बहुत खुश हूँ, फैमिली बहुत खुश है, टीचर्स बहुत खुश हैं, तो फाइन नाउ। अरे यार, ये खुशी देखो आप हमारे चेहरे पे भी देख सकते हो, क्योंकि जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो सच में बहुत अच्छा महसूस होता है ना। तो उत्सव, यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा बेटा, आपका स्कोर कितना था NTA स्कोर CVT का। मेरा NTA स्कोर 703 था आउट ऑफ 800। अच्छा, और कैटेगरी क्या थी बेटा। कैटेगरी OBC थी। OBC थी। तो OBC NCL 703 मार्क्स आउट ऑफ 800 SRCC। ये उत्सव का जो सबसे ड्रीम लाइफ है यार, वो उत्सव जी रहे हैं। तो अभी कैसा लग रहा है सब कुछ एकदम SRCC की दुनिया देख के। अभी सर बहुत परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो उत्सव, एक बार आप मुझे बताओ बेटा कि आप बचपन से शुरुआत से कैसे थे पढ़ने में मन लगता था शुरुआत से, बचपन से ही। एक्चुअली बचपन में तो किसी को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चे को बोलते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो वरना बाद में क्या करोगे, भूखे मरोगे। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही जर्नी रही है। मैं एक्चुअली मीडियोकर स्टूडेंट ही था, क्लास 10 तक भी मैं वैसा ही था। क्लास 12th में भी मैं वैसा ही था। एक्चुअली मैं क्लास 10 से जब 12th में था, जब जंप कर रहा था, तो 10 से 11th में मैं जब जंप कर रहा था, तो एक्चुअली बहुत लोग का ख्वाब होता है कि मैं IIT में जाऊँ, मैं मेडिकल में जाऊँ, बट मेरा कोई वैसा ख्वाब नहीं था। IIT इंजीनियरिंग और मेडिकल करने का मेरा कोई वैसा रुचि नहीं थी, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं थी। एक्चुअली अमूमन आजकल के बच्चों में यही इंटरेस्ट है जो भावी हो रहा है। और एक्चुअली मेरे भी क्लास के 99% लोग सब IIT नहीं तो मेडिकल में तैयारी की जुट गए। बट आज बोल रहे हैं कि उत्सव यार तूने CUET भरा, मैं भी भर लेता तो आज मैं भी कहीं अच्छे जगह पे होता। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग ये चीज समझ सकते हो कि आज का जो एक मिथ है कि हमें JEE नीट में जाके ही हमारे को जिंदगी में सक्सेस मिल सकती है, लेकिन जो आज का यूथ है वो कहीं ना कहीं JEE नीट से हट के CVT की साइड भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करके अपने ड्रीम को अचीव करने की हिम्मत रखता है। तो उत्सव, एक बार बच्चों को आप ये बताओ कि जब मम्मी पापा ने आपको ये बोला कि JEE नीट की तैयारी करनी है, तो आपने कैसे कन्विंस करा कि नहीं, मुझे CVT ही देना है। एक्चुअली ये दौर ही ऐसा कुछ है कि परिवार तो बोलेंगे ही, क्योंकि सारे लोग जब जा रहे हैं तो कोई ना कोई उन्हें भी कन्विंस करने के लिए रहता है कि नहीं, अपने बच्चों को IIT में भेजो, मेडिकल में भेजो, वहाँ ड्रीम देखो। बट एक्चुअली आप जब किसी भी चीज़ के लिए एक फिल्म का डायलॉग है कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें पाने की कोशिश में लग जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैंने फाइनली परिवार को कन्विंस किया, फैमिली को बोला कि नहीं, मुझको इंजीनियरिंग और मेडिकल में मुझे नहीं जाना फाइनली। बट मुझको ये भी कंफर्म नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। बट फाइनली आई वेंट टू स्कूल और मैंने वहीं से अपनी हायर एजुकेशन स्टार्ट की फिर मैंने। ग्रेट। तो इसके बाद उत्सव, आप एक बार बच्चों को ये भी आप बताओ कि आपने जो क्लास 12th की तैयारी है और जो CVT की तैयारी है, उसको दोनों को आपने मैनेज कैसे करा बेटा। ओके सर, एक्चुअली क्लास 12th बोर्ड्स और CVT एग्ज़ाम जो है, एक्चुअली ये दोनों बस एक सिक्के के दो पहलू हैं और कुछ है नहीं। ये दो एग्ज़ाम बस हम लोगों को देखने से लगते हैं कि दो एग्ज़ाम है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप बोर्ड्स में क्या करते हो, आप कॉन्सेप्ट्स को लिखते हो,
but rather on writing your answers in CVT, actually you have to mark your answers. That is the only difference. और बस यही डिफरेंस है कि बोर्ड में जो MCQ आते हैं और CVT में MCQ आते हैं, तो CVT के जो MCQ के लेवल रहते हैं वो बहुत अप रहते हैं, उसमें आपको एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेज करनी होती है, एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस में, और जितना प्रैक्टिस आप करोगे आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगी। अच्छा उत्सव, यहाँ पे एक चीज और मैं बच्चों से आप बताओ बेटा बच्चों को कि जो PYQs है, PYQs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सर आई थिंक PYQ ही सबसे बड़ा चीज़ है, मूल मंत्र है PYQ, इससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस अच्छी चीज़ें हैं, बट वो भी एट लास्ट आपको PYQ ही के ही तरफ लेके जा रही है कि आपको कितने एक्यूरेसी से आप PYQ को कर पा रहे हैं। क्योंकि कभी भी टीचर आपके क्लास में पढ़ाते हैं या फिर कोई भी, तो एट लास्ट ये बोलते हैं कि बेटा PYQ ट्राई कर लेना, देखो बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बोर्ड्स में भी यही करी थी, मैंने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़े, रिवाइज़ कर लिए मैंने, बट एट लास्ट में मैंने PYQ बहुत रिवाइज़ किए। उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होते हैं बोर्ड्स में, तो मैंने उसके क्वेश्चंस लिख लेता था मैं, और मैं उसके बाद फिर आंसर करता था। तो PYQ बोर्ड्स में कहो आप, CVT में कहो, दोनों जगह ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उत्सव एक बार बेटा बच्चों को आप ये बताना कि आपने जो हमारे कोर्सेज को जो फॉलो करा था यूट्यूब पे, तो आपने कौन कौन से कोर्सेज को फॉलो करा था और PYQs के लिए आपने कौन सी प्लेलिस्ट को फॉलो करा था? एक्चुअली ये जो आपका जो चैनल का नाम है सर, CVT अड्डा 24/7, ये सिर्फ नाम नहीं है, एक्चुअली आपकी टीम सच में 24/7 काम करती है, इसलिए आज मैं शायद यहाँ पे इस इंटरव्यू में बैठा हूँ। मैंने सर सीरीज़, आपकी प्रतिज्ञा सीरीज़ थी, आपकी मंजिल सीरीज़ थी, आपकी 500 सीरीज़ थी, MCQ सीरीज़ 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हाँ, उससे तो आई थिंक आप वो भी करके चल जाओ, CVT में काफ़ी है, इनफ है। PYQ सीरीज़ करी थी आपने, निचोड़ सीरीज़ करी थी, मतलब उतना सीरीज़ तो मैंने अटेंड नहीं करी जितना आप लोगों ने करी। एक्चुअली रियली मतलब आप लोगों ने बहुत, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हो आप लोग। मतलब कैसा लगता था बेटा जब उस टाइम पे आपने अच्छा आप एक चीज और मुझे कह रहे थे कि 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चंस को करने के बाद PYQs हवा में उड़ रहे थे, यस सर। ऐसा मतलब सच में था ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल सच में था सर, और क्योंकि 500 MCQs वाली इम्पॉर्टेंट इसलिए थी सर, क्योंकि आप जब एक क्वेश्चन को बार बार देखते हो, आपने एक क्वेश्चन आपने इस लेक्चर में करवाया और सेकेंड लेक्चर में आप नहीं करवा रहे, 2-3 लेक्चर बाद करवा रहे वही क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं वो माइंड में स्ट्राइक करती है वो चीज़ें। बिल्कुल बेटा सही बात है। अच्छा एक चीज अब इसके बाद और बताओ उत्सव कि बच्चों के लिए मॉक टेस्ट बेटा कितना जरूरी है बच्चों के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही और ज़रूरी क्यों है। जरूरी है? क्यों ज़रूरी है, मैं दोनों ही सवाल का जवाब दूंगा कि क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मॉक कितना भी पढ़ लो, विदाउट मॉक टेस्ट यू विल नॉट मैनेज टाइम इन द एग्जाम, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने खुद क्योंकि CVT जब 2022 हुई थी, तब उसकी कुछ पुरानी जो मॉक्स थे मॉक्स थे, वो 45 मिनट्स बेस पे आधारित थे। मैंने 45 मिनट्स पे ही अपने प्रैक्टिस किए थे। तो जब मैं वो 1 घंटा वाले जब उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं इस बार से 1 घंटा में हुई, तो पता चला कि नहीं यार, इट्स इनफ टाइम फॉर मी नाउ, क्योंकि मैं 30-35 क्वेश्चन करते करते उगता जाता था वो कि चलो अब तो टाइम खत्म होने वाले हैं। बट फाइनली व्हेन दे गेव 1 आवर, तो चलो नो यार, इट्स ओके राइट। यहाँ पे एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि उत्सव ये कह रहे हैं कि इन्होंने 45 मिनट में 40 सवाल करने की प्रैक्टिस करी और जब मेन पेपर देने गए तो उत्सव क्या हुआ फिर? That helped me a lot in my final exam because I have completed my exam. I think 20 minutes were left, okay, and मैंने 2 टाइम रिवाइज करी चीज़ों को, एंड फिर भी मेरे पास 10 मिनट बचे थे मैथमेटिक्स में। अच्छा उत्सव, एक लर्निंग आप बच्चों को बता रहे थे जो एक्चुअली मैं बच्चों को हमेशा एक चीज कहता हूं कि एंड मोमेंट पे कभी भी आप अपने आंसर को चेंज मत करो। जो एक इंट्यूशन की आवाज होती है बेसिकली, यानी कि अगर आपने पहली बार में कोई भी ऑप्शन पे टिक मार्क कर दिया तो आप दोबारा आंसर को चेंज मत करो। तो उत्सव इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और आपके पेपर में इस चीज से क्या ट्रेजेडी हुई थी? इसका मैं भी शिकार हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ। शशांक सर ने एक लेक्चर में कही थी, उन्होंने बात कही थी जब हम लास्ट पे इन मोमेंट पे एग्जाम देने आ रहे थे कि बेटा तुम लोग लास्ट में कुछ भी हो जाए आंसर चेंज मत करना, आंसर चेंज मत करना। और मेरी केमिस्ट्री की एग्ज़ाम थी, मैं 2 क्वेश्चन मुझ में कन्फ्यूज़न लग रहा था, मैंने उसको रिवाइज़ किया, बट
एट लास्ट में सर के भी 10 9 8 ऐसे घड़ी भी टिक टिक कर रही है और सर के दिमाग भी ख्याल आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, सर ने अपने ख्याल से बोला होगा, छोड़ो उनका रहने दो, मैं अपना ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। और जैसे ही मैं एग्ज़ाम के बाहर निकला कि व्हाट हैव आई डन इट। यही होता है बेटा, कई बार को लाइफ में देखो, जब तक हम खुद से गलती नहीं करते ना तब तक हम सीखते नहीं हैं। हालांकि एज अ टीचर हम लोग हर बच्चे को सारी सलाह देते हैं, लेकिन हमने भी जब अपने टाइम पे हम भी बच्चे थे, हर सलाह अपने टीचर्स की नहीं मान पाते थे, कई बार को अपनी वाली कर जाते थे। लेकिन जो उन सब गलतियों को हमने सीखा है आज की डेट में हम अपने बच्चों को बताते हैं। और आज देखो उत्सव आपको दोबारा यही चीज़ समझाना चाहते हैं कि इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, आप कोई भी आंसर आप चेंज मत करिए। क्योंकि सर बताए थे कि वो जो पहले वाली जो आंसर करी होगी ना तूने, उसमें तो कुछ दिमाग लगा के ही करी होगी, ऐसे तो वो नहीं कर दी होगी। क्योंकि जो पहली बार तुमने आंसर टिक करा है उसमें भी तो बहुत सोचा है, मतलब उसमें भी तो 30 सेकंड 40 सेकंड लगा के अच्छी तरीके से सोचा है ना, तब टिक मार्क करा है। और लास्ट में जब आंसर चेंज करते हैं तो हार्डली बस 1 सेकंड लगता है उसको चेंज करने में, और वो आपका आंसर गलत हो जाता है। इफ़ देयर इज कैलकुलेशन मिस्टेक तो फिर वो तो आपकी इशू है, वो आप सुधार सकते हो। तो उत्सव यहाँ पे एक चीज और बच्चों को बताना बेटा कि आपने एंड मोमेंट पे कैसे प्रिपरेशन करी थी, मार्च अप्रैल के बाद आपने कैसे क्या करा था? सर मैंने मार्च अप्रैल के बाद आपकी क्लासेस होती थी, मैंने उसे क्लासेस रेगुलर करी, मॉक टेस्ट रेगुलर दिया। मैंने एक्चुअली मैथमेटिक्स में मेरा ये था कि नहीं, शशांक सर मेहनत कर रहे तो मुझे भी मेहनत करना था। और मेरा मैंने सोच के ये गया था कि मैं मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करूँगा, बट ऐसा हुआ नहीं। 190 अल्टीमेटली आया, 190 आया, लेकिन 190। बहुत बड़ी बात है बेटा, 190 नंबर 200 में से बहुत अच्छा स्कोर है ये। मैंने 195 की बनाई थी और 195 के सही थे, और 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हुए थे, 4.8 कुछ ऐसे कम हुए थे, तो मेरी 190 स्कोर आई। अब यहाँ पर एक चीज और बच्चों को आप बताओ कि जो एंड मोमेंट था आपका, जैसे पेपर के जस्ट पहले, आपके लिए मॉक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उस टाइम पे, आप कितने मॉक्स करते थे? मैं सच बताऊं तो सर मैं मॉक्स बहुत दिया, विच हैज़ फाइनली हेल्प मी अ लॉट। क्योंकि मॉक्स नहीं देता तो मैं शायद यहाँ नहीं होता आज शायद। क्योंकि मॉक्स आपकी गलतियों को सुधारने का मौका देती है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो भाई कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन छूट रहे हैं तो क्यों छूट रहे हैं, लास्ट में आप क्वेश्चन नहीं देख पाए तो ये आपकी गलती, एग्जामिनर की गलती नहीं है। और सर ने एक बात कही थी कि हर क्वेश्चन 5 नंबर के ही है, तो इसलिए ज़्यादा किसी पे ये मत होना कि ये मुझको आता है तो मैं इसको 3D के जैसे क्वेश्चन 3D के, और एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है, तो भाई ऑफ कोर्स सी बात है तुम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करो, रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन करो, कि क्यों तुम 3D ज्योमेट्री में जा रहे हो जितने लंबे कैलकुलेशंस हैं। और हाँ, तो सब क्वेश्चन 5 नंबर के ही हैं, ओके, तो तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें तुम्हारी गलती होने की संभावना कम है और जिसमें टाइम कम है लग रहा है तुम्हारे, क्योंकि एक्यूरेसी भी वहाँ पे बहुत मैटर करती है, टाइम मैनेज मैटर करती है। तो उत्सव यहाँ पे एक चीज और बताना है बेटा बच्चों को कि जैसे जो बच्चे गलतियां करते हैं, जनरली आपने क्या गलती करी तैयारी में, और आपको ऐसा क्या लगता है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 100 परसेंटाइल से 99 भी आ गया? हालांकि आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आप अपने ड्रीम कॉलेज में हो, ड्रीम प्रोग्राम में हो, लेकिन आप बच्चों को कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप ये कहना चाहते हो कि भैया आप मत करना, जो मैंने कर दी है? मैंने ये करी है कि मैंने बोर्ड्स के भी टाइम पे करी थी, CUET के टाइम पे भी मैंने करी। वो ये है कि हम लोग एक्चुअली अक्सर सोचते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसके मैं MCQs लगाऊंगा, लोग यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचा, और वो हर चैप्टर कंप्लीट होते गए, पता चला MCQ लग ही नहीं रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट करते हो उसके MCQs वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है रिवाइज करो, MCQs वगैरह उसके जितने एज मेनी क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी तुमको। तो यही चाहता हूँ कि तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूँगा, पहले पूरा सिलेबस ख़त्म होने देते हैं, वो दिन कभी नहीं आते। इसके बाद उत्सव एक चीज मैं और यहाँ पे पूछना चाहता हूँ बेटा कि अभी आपको कैसा लग रहा है SRCC में जाके अपने ड्रीम प्रोग्राम में? अभी तो खुशी का माहौल है। सर भी वहाँ प्रोफेसर लोग भी बोल रहे हैं कि अब तो इतना पढ़ के SRCC आ गया यार, अब और कितना पढ़ोगे, अभी जाओ घूमो फिरो, फेस्ट वेस्ट करो, मस्तियाँ करो। अभी मस्ती है, फिर पढ़ाई का तो प्रेशर आने ही वाला है। और SRCC के सीनियर्स वगैरह कैसे हैं? हाँ, SRCC के सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। कोई CVT अड्डा का मिला अभी तक? हाँ, CVT अड्डा के बहुत सारे मिले, बहुत सारे मिले। एक ऋषभ राज था, उन्होंने BCom ऑनर्स शायद वो किया, वो मिला। बहुत लोग CVT के वहाँ बहुत सारे एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी पढ़ के गया है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो CVT अड्डा से नहीं पढ़ के गया हो, नहीं पढ़ा हो।
तो देखो यार, अल्टीमेटली कुछ भी हो, सीवीटी अड्डा इज द किंग इन टर्म्स ऑफ सीवीटी, देखो इन टर्म्स ऑफ एवरीवन, है ना। और एक चीज आप बेटा यहाँ पे और बच्चों को बताओ कि जो सीवीटी अड्डा 24/7 का जो कंटेंट है, जो चीजें हम लोग पढ़ाते हैं, या ये सब चीजें एग्जाम के लिए कितनी रेलेवेंट है। और दूसरी चीज आप ये भी बच्चों को बताओ कि सीवीटी अड्डा 24/7 आपकी तैयारी में कितना हेल्प करा और किस तरीके से हेल्प किया। सर कितना हेल्प करा, पूरा पूरा नहीं हेल्प करा मेरे सीवीटी अड्डा ने, क्योंकि मैं आज भी जो भी, क्योंकि उन्होंने इतना एमसीक्यूज कराया, इतना सीरीज़ कराया उन्होंने। एक्चुअली जो अड्डा 24/7 जो नाम है, एक्चुअली खरे उतर दिए उस पर बिल्कुल भी। इतना मॉक टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल दैट, लाइक प्रतिज्ञा सीरीज़, निचोड़ जो फाइनली लास्ट में बहुत दिन तक चले थे, वो समरी टाइप से ऐसा कुछ, हाँ वो बहुत ही हेल्प करी मेरे को। अच्छा, लास्ट में उत्सव एक बार आप बच्चों को क्या कहना चाहते हो, अगर इनको सीवीटी 2024 फोड़ना है तो इनको क्या करना है। अगर सीवीटी 24 फोड़ना है तो चुपचाप आंख बंद करके सीवीटी अड्डा 24/7 चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सबको, अपने दोस्तों को भी बताओ कि नहीं यार ऐसी चैनल है जो तुमको थ्रू आउट हेल्प करेगी। ये यहाँ नहीं, मुझको कॉलेज पहुँचाने तक हेल्प करी है इन्होंने। क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है सब बताना कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, फर्स्ट राउंड आया, सेकंड राउंड आया, सेकंड कट ऑफ लिस्ट आया, क्या सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ला के दे रही है, तो सीयूईटी अड्डा ला के दे रही है। तो आपकी सिर्फ प्रिपरेशन की ही इन्होंने जिम्मेवारी नहीं ले रखी है, आपको कॉलेज तक पहुंचाने का इन्होंने जिम्मेवारी ले रखी है। उत्सव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बेटा, और हम ये शुभ, हमारी तरफ से सीवीटी अड्डा 24/7 की साइड से आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। ओके सर, थैंक यू सर। एंड मुझे भी सीयूईटी अड्डा 24/7 के चैनल पे, इस स्टूडियो पे आके बहुत ही अच्छा लगा। लगा कि नहीं चलो कुछ अचीव मैंने भी किया है। और फाइनली तो इन लोगों का सबसे बड़ा चीज़ टीचर्स का आशीर्वाद है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है। तुम अपनी मेहनत करते रहो एंड बाकी सब हो जाएगा। बाकी सब हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर।